दोस्तों आज के इस वाले वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं पाई नेटवर्क के बारे में कि अभी लेटेस्ट में क्या चल रहा है। कल 15 मिनट की प्रॉपर जो मीटिंग हुई थी, डॉक्टर चंडायो ने प्रॉपर जो स्पीच दी थी वो मैं आज आप सभी को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूं। बस मैं आप सभी को हाईलाइट्स बताऊंगा जिससे कि आपको प्रॉपर समझ में सारा कुछ आ जाएगा। मैंने एनालाइज कर लिया है, मैं आपको अब बताने वाला हूँ, तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना तभी आपको समझ में आएगा। और जितने भी लोग नए हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर प्रेस कर ले। पाई नेटवर्क से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होते हैं आपको हमारे चैनल पे देखने को मिल जाते हैं। वीडियो अच्छी लगने पे जरूर से लाइक करें एंड डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप जाके उसे ज्वाइन करो। वहां पे अर्निंग से रिलेटेड या आप सभी की जो भी इन्फॉर्मेशन होती है पाई नेटवर्क से रिलेटेड सबसे पहले आपको वहां पे देखने को मिल जाती है। चलो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपडेट के अंदर बताया जा रहा है कि हम कैसे यूज कर सकते हैं पाई डीएक्स एक्सचेंज को। तो यहाँ पे कुछ सिंपल स्टेप्स है। आपको ओपन करना है पाई वॉलेट, फिर आपको सेलेक्ट करना है टेस्टनेट वॉलेट, फिर आपको टोकन्स में जाना है, फिर आपको चूज करना है कौन सा एक्शन आपको ट्राई करना है। और यहाँ पे लिखा गया है इन द फ्यूचर, जैसे ही ओपनमेंट हमें लाइव होता हुआ देखने को मिलेगा तो यहाँ पे हम ऑलरेडी एक तरीके से मास्टर हो जाएंगे। इस तरीके से जो रूल्स होता है पाई डीएक्स के, ठीक है, तो हम प्रॉपर तरीके से रेडी हो जाएंगे और हम मार्केट मेकर बन जाएंगे। और यहाँ पे अर्निंग हमें देखने को मिलेगी जो मैसिव होने वाली है, वो भी पाई की फॉर्म में, ठीक है। अब मैं आपसे दिखाऊं तो यहाँ पे आपको वॉलेट के अंदर पाई टेस्टनेट है, जो मैंने अभी आपको बताया वो मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। और नीचे आप टोकन्स पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस है। पहला है मैनेज, फिर लिक्विडिटी पूल, फिर एक्सचेंज, फिर स्वैप। ये सारी चीजें ऐसे होने वाली है। स्वैप में स्वैप कसते हो, एक्सचेंज का एक्सचेंज है, लिक्विडिटी पूल के अंदर आप लिक्विडिटी कसते हो और मैनेज का आपको पता ही है, ठीक है। इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि 15 मिनट की जो कल मीटिंग हुई थी टोकन 2049 के अंदर, उसको हम डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में इन्होंने क्या बात करी है। तो यहाँ पे मैं स्लाइड्स बेसिकली आपको समझाने वाला हूँ, स्लाइड्स के बिहाफ पे इन्होंने क्या क्या बताया है, जिससे कि आपका टाइम कम में ही मैं आपको समझा पाऊँ, ठीक है। सबसे पहले लिखा गया टुडे डिस्कशन। आज के डिस्कशन में क्या हुआ था, क्रिप्टो का जो रोल है प्रॉपर तरीके से फ्यूचर को रिवोल्यूशन करने को लेके आ चुका है और पाई नेटवर्क इस चीज के अंदर आगे बढ़ चुका है और 2019 के अंदर ये ऑन द फ्लोर आ चुका था, ठीक है। और अभी ये रिसेंटली लॉन्च भी हुआ था 20 फरवरी को। ये प्रॉपर तरीके से इन्होंने यहाँ पे बताया इंडस्ट्री ट्रेंड्स एंड चैलेंजेस। जो भी इंडस्ट्री का ट्रेंड है उसमें चैलेंजेस आते रहते हैं। जैसे हम बात करें जनरली फाइनेंस के बारे में, आप देखोगे पहले जो फाइनेंस का जरिया था और आज हम देखें तो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। बाइंग सेलिंग की हम बात करें या सर्विसेज लेने की हम बात करें, स्टार्टिंग में बहुत पहले बार्टर सिस्टम था, फिर हमें कॉइन देखने को मिले, ठीक है। उसके बाद हमें फिएट करेंसी नोट वगैरह देखने को मिले, फिर हमें डेबिट कार्ड वगैरह से चालू हो गया। उसके बाद आप यूपीआई यूज़ करते हो। अब धीरे धीरे करके लोग क्रिप्टो को यूज़ कर रहे हैं और धीरे धीरे करके क्रिप्टो के अंदर बहुत सारी कैटेगरी आ चुकी है, जिसके अंदर एनएफटी है, आप सभी को पता है, डाओ है, ठीक है, डिफाई है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात हुई है और जैसे जैसे चैलेंजेस आते हैं उस तरीके से यहाँ पे चीज़ों को समझना पड़ता है और हमें उस हिसाब से इम्प्रूव करना पड़ता है। और वो इम्प्रूव करने आ चुका है पाई नेटवर्क। फ्रॉम लिक्विडिटी टू यूटिलिटी, जो भी लिक्विडिटी होती है उससे यूटिलिटी तक जाने वाला है। जो भी आपकी नीड्स होने वाली है उसको बेसिकली फुलफिल करने वाला है। पाई की जो अप्रोच है, ठीक है, वो इस तरीके से है कि जो भी प्रॉब्लम्स होती है लोगों की डेली लाइफ में ग्लोबल लेवल पे, सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व यहाँ पे किया जाएगा और सभी चीज़ों के अचीवमेंट्स भी कंप्लीट किए जाएंगे और बहुत सारे अचीवमेंट्स इन्होंने कंप्लीट भी कर लिए हैं। क्रिप्टो रोल इन द एआई ड्रिवन फ्यूचर, यहाँ पे एआई को बहुत महत्वपूर्ण रखा गया है क्योंकि एआई के थ्रू सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं और अच्छा एआई अगर हमने क्रिएट किया है तो सारी चीज़ें हमारी बहुत ऑटोमेटिकली हो जाती है। क्योंकि पाई नेटवर्क के साथ जो पाइनर्स जुड़े हुए हैं वो 60 मिलियन प्लस एक्टिव पाइनर्स हैं। तो बहुत सारे पाइनर्स की तो केवाईसी अभी तक हुई नहीं है और भी बहुत सारे इश्यूज देखने को मिलते हैं। उन्हें सब इश्यूज को बेसिकली सॉर्ट करने के लिए इन्होंने एआई से इंटीग्रेट किया है और एआई के थ्रू बहुत सारी चीज़ों के फायदे आपको देखने को मिलेंगे। स्पेशली आपको केवाईसी के अंदर बेनिफिट देखने को मिलेगा और एआई के थ्रू अब आप एप्लीकेशन भी क्रिएट कर सकते हो। ये सब चीज़ें आप सभी को पता है। इससे पहले आपको पता है कि एप्लीकेशन अगर आपको क्रिएट करनी है तो अच्छी खासी आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, कोडिंग वगैरह के डेवलपर आप होने चाहिए, तभी आप बना पाओगे। बट अभी के केस में क्या है कि आपके पास एक अच्छा आइडिया सिंपल होना चाहिए और आप जो कमांड दोगे उस हिसाब से आपको मिल जाएगी एप्लीकेशन। तो ये बेनिफिट हमें देखने को मिल जाता है और प्रॉपर जो फ्यूचर है इसी पर डिपेंड हो चुका है। और अभी के टाइम पे गूगल है या कोई भी कंपनी है एआई की तरफ आगे आ चुकी है और एआई जो है प्रॉपर तरीके से फ्यूचर होने वाला है हम सभी का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इसी चीज़ को अभी हम बेसिकली यूज़ कर पाते हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपनी नॉलेज पे काम नहीं करना, आपको अपनी नॉलेज पे काम करना है, वो बहुत ज़रूरी है। एआई क्या होता है कि आप इंस्टेंटली सर्च तो कर पाते हो बट अपने अच्छे आइडियाज़ आप कैसे ला पाओगे वो आपका ब्रेन ही आपको सिखाएगा, बताएगा। वो तभी हो पाएगा जब आप अपना टाइम देखो रिसर्च करने में, नॉलेज को ग्रैब करने में।
ओके, उसके बाद बात की जा रही है ब्लॉकचेन अल्टीमेट यूटिलिटी के बारे में। इसमें लिखा गया सोसाइटल डिस्ट्रीब्यूशन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे ब्लॉकचेन को एक अलग लेवल पे बताया जा रहा है क्योंकि ब्लॉकचेन ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी क्रिप्टो के अंदर। अगर क्रिप्टो के अंदर आप देखोगे ब्लॉकचेन जो रोल प्ले करती है वो यही करती है, एक प्रॉपर ट्रस्ट। अगर उसमें कोई ट्रांज़ैक्शन एक बार रिकॉर्ड हो गई तो वो ट्रांज़ैक्शन प्रॉपर लंबे समय तक रहती है, उसको कोई मिटा नहीं सकता, कभी भी मिटा नहीं सकता। इसीलिए वो ट्रस्टवर्दी बन जाती है और पाई नेटवर्क इसी चीज़ पे अपना लगा हुआ है, ब्लॉकचेन को बढ़ाने में लगा हुआ है, जिससे कि सारी जो लोगों की नीड्स हैं वो सब कंप्लीट हो। अगले पॉइंट के अंदर बताया जा रहा है क्रिप्टो ट्रेंड के बारे में कि अभी करंटली क्या चल रहा है। तो स्पेशली यहाँ पे डिफाई की बात की जा रही है और किस तरीके से डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस है उसके अंदर हमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। आप सभी को समझ में आ रहा है कि अभी जो क्रिप्टो है कितनी पावरफुल बन चुकी है, गवर्नमेंट किस तरीके से इस चीज़ को अडॉप्ट कर रही है, इन सभी चीज़ों के बारे में बेसिकली बात हुई है और हम किस तरीके से इस चीज़ को रेवोल्यूशन में लाने वाले हैं और अभी तक हम ला चुके हैं और बहुत सारे हमने यूजर्स बेस भी इकट्ठा कर रखा है जो कि रियल यूजर बेस है और यहाँ पे डेली बेसिस पे आपको अपडेट्स देखने को मिलते रहते हैं। डेली बेसिस का मतलब यहाँ पे ये है कि पाई के जो पाइनियर्स है एक्टिव रहते हैं, किसी कंट्री के अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ प्रमोशंस कहाँ हो रहे हैं, कुछ प्रमोशंस कहाँ हो रहे हैं या कोई अदर टेक्निकल अपडेट्स आ गए या कोई अपडेट्स आ गए, सारा कुछ हमें डेली बेसिस पे देखने को मिलता रहता है। ऐसा नहीं है कि पाई नेटवर्क शांत रहता है, यहाँ पे जो कम्युनिटी है बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है। उसके बाद यहाँ पे बात किया जा रहा है देयर इज़ नो वैल्यू टू बी कैप्चर्ड फॉर मोस्ट मैकेनिज्म, मोस्टली वैल्यू एक्सट्रैक्टेड। तो आप सभी देख पाओगे कि यहाँ पे जो वैल्यू है अभी तक प्रॉपर तरीके से कैप्चर नहीं हो पाई है, ठीक है। हम सभी मैकेनिज्म के बिहाफ पे बात करें, ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ रही है कि पाई के वैल्यू को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन अभी के टाइम पे मार्केट में रहती है। तो पाई की जो वैल्यू है वो एक अच्छी वैल्यू आ पाएगी, वो किस बिहाफ पे आ पाएगी, वो कम्युनिटी के बिहाफ पे आ पाएगी, आप सभी के हम सभी के बिहाफ पे आ पाएगी। ये बेसिकली गेम चेंजर यहाँ पे होने वाला है और यहाँ पे बेसिकली बात की जा रही है शिफ्ट फ्रॉम लिक्विड टू यूटिलिटी, ठीक, किस तरीके से शिफ्ट करने वाला है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स के बात की जा रही है जो कि एक एडिशनल वैल्यू क्रिएशन में आता है। पहला है मूव, ठीक है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन ऑन चेन। जो चेन है उसके अंदर एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्शन है, जो पहले का प्रोडक्शन है, और क्रिएट न्यू प्रोडक्शन डायरेक्टली ऑन चेन। और नया प्रोडक्शन भी हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं चेन के अंदर। एक तो पहले वाला हो गया उसको मूव करना है और एक दूसरा हो गया जो हम नया क्रिएट करके यहाँ पे डायरेक्टली ऑन चेन के अंदर करने वाले हैं। पाई वर्क फॉर मूविंग एग्जिस्टिंग ऑन चेन। पाई वर्क कर रहा है मूव करने के लिए जो एग्जिस्टिंग ऑन चेन है, जो अभी इनके पास ऑन चेन है उसी के अंदर मूव करने की बात की जा रही है। 15 मिलियन प्लस केवाईसी वेरीफाइड यूजर्स हैं जो कि ट्रस्ट एंड रेडीनेस को बनाते हैं रियल वर्ल्ड एसेट के साथ और ये बहुत बड़ा कंप्लायंस बन जाता है क्योंकि यहाँ पे ये जो केवाईसी है कोई छोटा मोटा रोल प्ले नहीं करती क्योंकि आने वाले समय के अंदर किसी भी कंट्री के अंदर ये एक्सेप्ट होगा या कोई भी बड़ी बड़ी ब्रांड्स इंस्टीट्यूशन इसको एक्सेप्ट करेंगे तो इसी बिहाफ पे करेंगे कि जो यहाँ पे यूजर्स हैं वो कितने रियल ऑथेंटिक यूजर्स हैं। पाई वर्क फॉर क्रिएटिंग न्यू ऑन चेन। पाई वर्क कर रहे हैं नया ऑन चेन क्रिएट करने में, जिसमें कि पहले पॉइंट के अंदर बताया जा रहा है लार्ज सोशल नेटवर्किंग है जो कि 60 मिलियन प्लस एंगेजमेंट यूजर्स यहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं जो एसेसिबल हैं ग्रोथ के लिए और ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। सेकंड है यूटिलिटी फोकस इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के अंदर जो फोकस किया जा रहा है यूटिलिटी के बेस पे किया जा रहा है, जहाँ पे आप सभी को प्रायोरिटी देखने को मिलती है यूटिलिटी फोकस के ऊपर, जहाँ पे इंटीग्रेशन होगा लोकल कॉमर्सेस के साथ, बिजनेस के साथ, इंस्टीट्यूशन के साथ, और ये चीज़ आप सभी को पता है। और मोबाइल और वेब एप्लीकेशंस भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। उसके बाद एआई इनिशिएटिव्स लिखा गया है जो कि ऐप स्टूडियो, यहाँ पे आप अपनी ऐप क्रिएट कर सकते हो, ये मैं आप सभी को पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। और ये बेसिकली नेक्स्ट जनरेशन के लिए होने वाला है, मतलब अब चीज़ें बहुत ज़्यादा एडवांस होती जा रही हैं डे बाय डे। और यहाँ पे एआई एंड पाई एप्स स्टूडियो के बारे में प्रॉपर तरीके से इन्होंने सारे स्लाइड्स के अंदर बताया। मैंने यहाँ पे 1-2 फुटेज ही ली है बट जिन्होंने प्रॉपर अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है जितना आप सभी को पता है, और यहाँ पे और भी चीज़ें नई नई आने वाली हैं इसके अंदर, उसके बारे में प्रॉपर तरीके से इन्होंने बताया है। अभी के जो चैलेंजेस हमें देखने को मिल जाते हैं उसकी बेसिकली यहाँ पे इन्होंने बात करी है। इंसेंटिव डिस्टॉर्शन देखने को मिल जाता है जिसके अंदर हमें बताया जा रहा है यूटिलिटी बिल्डिंग को लेके और इनोवेशंस को लेके, कर्स ऑफ रिसोर्सेज, टैलेंटेड मिस डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 पॉइंट्स हैं जो अभी आजकल में जो हमें चैलेंजेस देखने को मिल जाते हैं क्रिप्टो के अंदर, उसकी बेसिकली यहाँ पे बात करके समझाया जा रहा है। उसके बाद क्रिप्टो सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात की जा रही है कि जो क्रिप्टो हम क्रिएट कर रहे हैं, जो हम पाई क्रिएट कर रहे हैं, किस तरीके से आगे तक ये जाने वाला है। उसके पीछे रीज़न यहाँ पे 2 रखे हैं। पहला है रियल यूटिलिटी, जो एक्चुअल लोगों की नीड्स है हम उसको सबसे ऊपर रखेंगे और उस पर हम काम करेंगे और ये सबसे अच्छी बात है, और इनोवेशंस हम करते रहेंगे। और वेब3 टेक्नोलॉजी के बारे में बात किया जा रहा है जो कि क्रिप्टो सुपर पावर होने वाला है, जो कि अलाइन करता है एक अलग नई डायरेक्शन के अंदर, जो कि लोगों की
यूटिलिटीज़ को फुलफ़िल करे, क्योंकि अभी जो हम एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं, ये सारी एप्लीकेशंस वेब 2 के अंदर काउंट की जाती हैं और जो वेब 3 की एप्लीकेशंस हैं, वो हाई-टेक एप्लीकेशंस हमें देखने को मिल जाती हैं। बाकी आज मैंने जितना आपको समझाया, इतना आई आई होप आपको समझ में आया होगा और प्रॉपर वीडियो चाहिए तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे है, आप जाके वो भी एक बार चेकआउट कर सकते हो। और भी इन्फॉर्मेशंस आने वाली है पाई नेटवर्क से रिलेटेड, वो आप सभी को नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएगा। अभी तक वीडियो पे बने हुए तो प्लीज़ गाइस एक लाइक कर देना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।